दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के त्योहारों के बारे में, जिसमें हमने थोड़े बहुत हिंदू त्योहारों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब सेकंड लेक्चर में अपन बचे हुए हिंदू त्योहार विद अदर जो धर्म है उनमें जो त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन चर्चा कर लेते हैं फाल्गुन महीने में मनाए जाने वाले त्योहार। दोस्तों, फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि है अर्थात महाशिवरात्रि है, वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित की जाती है। बड़ी धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जो धूमेश्वर महादेव का मेला लगता है वो सिवाड़ में लगता है। सिवाड़ है वो अपने सवाई माधोपुर में स्थित है। फाल्गुन अमावस्या को जमेश्वर जी का मेला लगता है मुका बीकानेर के अंदर। दोस्तों, फुलडोज उत्सव है वो सापुरा भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। सापुरा भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। यह राम स्नेही संप्रदाय का एक प्रमुख स्थल है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फाल्गुन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस दिन शादी ब्याह बहुत से होते हैं। और ढूंढ उत्सव है वो मनाया जाता है फाल्गुन शुद्ध एकादशी से चतुर्दशी तक। और अपनी होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। जिसमें कोडामार होली है वो बिनाई में खेली जाती है। बिनाई अपने अजमेर में स्थित है। लठमार होली है वो महावीर जी करौली के अंदर खेली जाती है। और पत्थरमार होली है वो बाड़मेर में खेली जाती है। होलिका के पति थे इलोजी। इनकी बारात निकाली जाती है बाड़मेर में होली के दिन। तथा इलोजी को मारवाड़ का छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा देवर भाभी होली है वो ब्यावर में खेली जाती है। बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर में। नाण उत्सव है वो सांगोद कोटा में आयोजित किया जाता है। फुलडोज उत्सव वो सापुरा भीलवाड़ा में होता ही है। और नाहर नृत्य भी होता है इस दिन। नाहर नृत्य अपने मांडलगल भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। इस दिन जयपुर में जन्म मरण परण त्योहार भी मनाया जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी होली है वो तो फाल्गुन में आ जाती है। और जो धुलंडी है वो आती है चैत्र कृष्ण प्रथमा को। चैत्र में धुलंडी आ जाती है और जो होली आती है वो फाल्गुन में आती है। ठीक है। इलोजी की स्मृति में ये एक रंगों का त्योहार है। बड़े धूमधाम से लोग होली खेलते हैं। बहुत मजेदार उत्सव है यह। फिर आता है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी अपन मनाते हैं होली के बाद में। तो ये मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन बासुड़ा का भोग लगाया जाता है। अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं। राजस्थान का तो बहुत ही खाने पीने वाला त्योहार है यह। दोस्तों, इस दिन गधों का मेला लगता है चाकसू जयपुर के अंदर। गधा है वो शीतला माता का वाहन माना जाता है। इस दिन केसरिया नाथ जी की अर्थात काला जी की पूजा की जाती है। और ऋषभ देव मेला लगता है दुलेव उदयपुर के अंदर। चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। यह मेला आयोजित किया जाता है होली के 11 दिन बाद। गुड़ला उत्सव भी होली के बाद में स्टार्ट होता है। जब गणगौर की पूजा स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ये शीतलाष्टमी से शुरू होता है और गणगौर पूजा तक चलता है। मारवाड़ में जो गुड़ला त्योहार है बहुत ही प्रसिद्ध है। मारवाड़ में गुड़ला नृत्य भी होता है जो कि एक बहुत मशहूर नृत्य है। चैत्र शुक्ल पक्ष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ हो जाता है। और इस बासंतीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजा की जाती है। गणगौर पूजा शुरू होती है अपने चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है। गणगौर उत्सव और गणगौर सवारी है वो जयपुर और उदयपुर की बहुत ही प्रसिद्ध है। सर्वाधिक लोक गीतों का त्योहार माना जाता है गणगौर को। गणगौर के अंदर ईसर और गवर की पूजा की जाती है। ईसर है वो शिव को कहते हैं और गवर पार्वती को कहते हैं। दोस्तों, गुलाबी गणगौर और चूनड़ी गणगौर है वो नाथ द्वारा में पंचमी को मनाई जाती है। जैसलमेर में गणगौर है वो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है।
यहाँ पर सिर्फ गंवर की सवारी निकाली जाती है। दोस्तों कर्नल जेम्स स्टोर ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था अपने लेखन में। केला देवी अष्टमी और अशोका अष्टमी वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, तथा दोस्तों जो राम नवमी है वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी को, और महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। इस समय मेला भी लगता है, क्या लगता है? महावीर जी का मेला लगता है, जो कि करौली में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों रामनवमी है वो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में रामनवमी का आयोजन किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस समय मेला लगता है सालासर चूरू में, श्री बालाजी मेला नागौर में, और मेहंदीपुर बालाजी है दौसा में, वहां पर भी एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा मेला आयोजित किया जाता है। चैत्र महीने के बाद में आता है बैसाख महीना। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? सबसे पहले आता है बैसाख कृष्ण तृतीया। बैसाख कृष्ण तृतीया को झींगा गवर और बेतमार गवर अर्थात गणगौर मनाई जाती है। यह त्योहार है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। पूछ लेते हैं गंवर पूजा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गंवर पूजा का आयोजन किया जाता है जोधपुर में। शुक्ल पक्ष में बैसाख शुक्ल तृतीया को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आखा तीज, अक्षय तृतीया, अबुझ सावा। ठीक है, किस किस नाम से जाना जाता है? आखा तीज, अक्षय तृतीया, अबुझ सावा। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह है वो अबुझ साव में ही आयोजित होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के बाल विवाह हो जाते हैं। इस दिन 7 अन्न की पूजा की जाती है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन भगवान महावीर बुद्ध की जयंती होती है। इस दिन विभिन्न मेले लगते हैं, जैसे कि बाणगंगा मेला जो कि विराटनगर जयपुर में लगता है, गोमती सागर मेला झालारा पाटन में लगता है झालावाड़ के अंदर, नक्की झील मेला लगता है माउंट आबू में जो कि सिरोही में स्थित है, और मातृकुंडिया मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में जिसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। गौतमेश्वर मेला लगता है अरनोड प्रतापगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ अमावस्या, वट वृक्ष अमावस भी कहते हैं। जेठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी मनाई जाती है। गंगा दशमी मेला है वो कामा भरतपुर में लगता है। दोस्तों निर्जला एकादशी जिसे आमा ग्यारस भी कहते हैं, ये बनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। खास बात है कि इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है, लोग है वो निर्जला उपवास रखते हैं। अगला महीना आ जाता है अपना आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीना में देवशयानी ग्यारस आती है जो कि आषाढ़ शुक्ल ग्यारस को आती है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात भगवान विष्णु सो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकम से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन महर्षि जो वेद व्यास थे उनकी जयंती होती है। दोस्तों भादल्या नवमी है वो आषाढ़ शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। हिंदू त्योहार की अपन ने चर्चा कर लिया, अपन चर्चा कर लेते हैं मुस्लिम धर्म में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मुस्लिम धर्म में महीने कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला महीना है मुहर्रम, फिर सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल आखिर, जमादी उल अव्वल, जमादी उल आखिर, रजबन, शाबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद और जिल हिज। ठीक है, सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं मुहर्रम माह होता है, महीना होता है मुसलमानों का, उनमें कौन से त्योहार आते हैं। तो दोस्तों मुहर्रम महीने की 10 तारीख को हिजरी संवत मनाई जाती है, अर्थात ये हिजरी संवत का प्रथम माह होता है। ये एक शोक का दिन होता है। इस दिन हिजरत मोहम्मद साहब के दोहिते थे इमाम हुसैन करबाल, ये इराक के एक मैदान में शहीद हो गए थे, और इन्हीं की याद में मुस्लिम लोग ताजिए निकालते हैं। मुहर्रम माह की 27 तारीख को सैयद फखरुद्दीन उर्स का आयोजन किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सैयद फखरुद्दीन उर्स का आयोजन कब किया जाता है? मुहर्रम माह की 27 तारीख को, वो भी गलियाकोट डूंगरपुर में।
महत्वपूर्ण बात यह है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थान माना जाता है। फिर आता है सफर महीना। सफर महीने की 20 तारीख को चहलन मनाया जाता है। यह हुसैन की मृत्यु हो गई थी उसके 40वें दिन पर मनाया जाता है। रबी उल अव्वल महीना, इसकी 12 तारीख को ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है, जो कि मोहम्मद साहब का जन्म दिवस होता है। सुन्नी सुन्नी मुसलमान होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी जो मुस्लिम होते हैं उनका ये सबसे बड़ा त्योहार होता है, सबसे बड़ा पर्व मान सकते हैं, ईद मिलादुन्नबी। ठीक है। फिर आता है 12 वफात। 12 वफात है वो मोहम्मद साहब की मरते का दिन है। इनका जन्म वाले दिन को तो कहा जाता है ईद मिलादुन्नबी, और मरते वाले दिन को कहा जाता है 12 वफात। नेक्स्ट महीना है जमादी उल आखिर। इसकी 8 तारीख को फारस के सिंजरी गांव में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। इसके अलावा जो 3 महीने हैं रबी उल आखिर, जमादी उल अव्वल और जिलकाद, इनमें मुस्लिम धर्म में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट महीना रजब माह है। रजब महीने में 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में अजमेर में एक उर्स आयोजित किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अजमेर में किसका उर्स आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। तथा रजब महीने की 27 तारीख को सब ए मेराज पर्व मनाया जाता है। इस रात को मोहम्मद साहब कहा जाता है कि इस रात को मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट महीना है शाबान महीना। शाबान महीने की 14 तारीख को सब ए बारात पर्व मनाया जाता है। इस दिन मान्यता है कि मुस्लिम लोग मक्का की पहाड़ी पर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। नेक्स्ट महीना आता है रमजान महीना। रमजान महीना है वो मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीने में मुस्लिम लोग हैं वो रोजे रखते हैं। रमजान महीने की 27 तारीख को सब्र ए कद्र का आयोजन होता है। कहा जाता है कि इसी दिन सब्र ए कद्र वाले दिन ही कुरान लिखी गई थी। कुरान है वो मुस्लिम समाज का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि गीता हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। शवाल माह है। शवाल महीने की 1 तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है, जिसे मीठी ईद या सेवैया ईद भी कहते हैं। ये भाईचारे का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है मुस्लिम धर्म में। यह रमजान महीने के 30 रोजे पूर्ण होने के बाद में मनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जिलहिज माह है। जिलहिज माह की 27 तारीख को ईद उल जुल्हा जोहा मनाया जाता है। ईद उल जुहा, इसको बकरा ईद भी कहते हैं, अर्थात कुर्बानी का त्योहार होता है ये। इस माह में मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो हज यात्रा प्रारंभ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं जैन धर्म के जो लोग हैं, जैन धर्म में उनमें कौन कौन सा त्योहार मनाए जाते हैं। तो जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण आता है दशलक्षणा पर्व। यह प्रतिवर्ष चैत्र, भाद्रपद और माघ महीने की जो शुक्ल पंचमी होती है उससे शुरू होकर पूर्णिमा तक मनाया जाता है। यह आत्मा के शुद्धिकरण हेतु महत्वपूर्ण पर्व है। भाद्रपद के 10 लक्षण को पर्व को ही पर्युषण पर्व या महापर्व के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पर्युषण पर्व है, एक्चुअली क्या है कि जो जैन धर्म है वो 2 परंपराओं में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर परंपरा में जो पर्युषण पर्व है वो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है, और दिगंबर परंपरा में भाद्रपद शुद्धि पंचमी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। दोस्तों पर्युषण पर्व होता है उसका जो अंतिम दिन होता है उसे क्षमावाणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके रूप में क्षमावाणी पर्व के रूप में पर्युषण पर्व का जो अंतिम डे होता है उसे मनाते हैं। नेक्स्ट है ऋषभदेव जयंती। तो ऋषभदेव जयंती वो चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, और ऋषभदेव जी मेला लगता है वो धुले उदयपुर में लगता है। महावीर जी जयंती होती है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को लगती है, और अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी पर्व या फिर धूप दशमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जैन मंदिरों में एक सुगंधित द्रव्य से सुगंध की जाती है। दोस्तों जैन धर्म में रोट तीज मनाई जाती है। यह रोट तीज है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है।
इस दिन मिस्सी रोटी और खीर बनाकर जैन धर्म समाज के लोगों के द्वारा खाई जाती है। पड़वा ढोग है जैन धर्म का, वो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। यह दिगंबर परंपरा का क्षमा याचना पर्व है। संवत्सरी पर्व है या संवत्सरी त्योहार है, वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, जो कि श्वेतांबर परंपरा का क्षमा याचना पर्व है। तो दिगंबर परंपरा का क्षमा याचना पर्व है पड़ावा ढोग, और श्वेतांबर परंपरा का क्षमा याचना पर्व है संवत्सरी पर्व। नेक्स्ट आ जाता है अपना सिंधी समाज। सिंधी समाज में 3rd डी अर्थात बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है। इस दिन बाशोड़ा खाया जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है शीतलाष्टमी को बाशोड़ा का भोग लगाते हैं। सिंधी समाज का नेक्स्ट त्योहार है चालिया महोत्सव। यह प्रतिवर्ष सूर्य के कर्क राशि में आने पर 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाते हैं। नेक्स्ट त्योहार है चेटी चंड अर्थात झूलेलाल जयंती। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है। झूलेलाल जी हैं वो भगवान वरुण के अवतार माने जाते हैं, जो सिंधी समाज के लोगों को राजा मृगशाह के अत्याचारों से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हीं की याद में यह पर्व मनाया जाता है झूलेलाल जयंती वाला। अचूषण पर्व। अचूषण पर्व के दिन झूलेलाल जी की डेथ हो गई थी, और ये जो पर्व मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। नेक्स्ट समाज आता है अपना सिख समाज के पर्व। सिख समाज में 13 जनवरी को दोस्तों लोहड़ी का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बैसाखी। बैसाखी को क्या हुआ था दोस्तों, क्या होता है कि 13 अप्रैल सन 1699 को सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि रोपड़ पंजाब में स्थित है। इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ में जो गुरु परंपरा थी, जैसे कि फर्स्ट गुरु, सेकंड गुरु, 3rd 4 5 6 7 8 9 10th, तो 10th गुरु रहे थे, उस गुरु परंपरा को छोड़कर समाप्त कर दिया, और उसके जरा जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को उन्होंने गुरु घोषित कर दिया। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है, वो मनाई जाती है पोष शुक्ल पंचमी को। गुरु गोविंद सिंह सिखों के प्रथम गुरु थे। और गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। और सॉरी, गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के 10वें गुरु थे, और गुरु नानक जी हैं वो सिखों के प्रथम गुरु है। गुरु नानक जयंती है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, और ये सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका मेला लगता है कोलायत और साहवा चोरू के अंदर। नेक्स्ट है ईसाई समाज। ईसाई समाज में क्रिसमस होता है, वो एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता है, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 25 दिसंबर में मतलब राजस्थान में ये त्योहार सर्दियों के टाइम पे आता है इंडिया में। और ऑस्ट्रेलिया में पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में यह त्योहार कौन से महीने मतलब कौन सी ऋतु होती है उसमें आते हैं, तो इस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो गर्मी होती है और अपने इंडिया में ठंड होती है। 1 जनवरी को अपन न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। नववर्ष को क्या हुआ था कि 4 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अर्थात इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए इस दिन को ईश्वी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। इनका नेक्स्ट है त्योहार है ईस्टर। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह ने पुनर्जीवित हुए थे। यह 2 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में जो मध्य पूर्णिमा के बाद ठीक जो संडे आता है, उस दिन ईस्टर त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट है इनका गुड फ्राइडे डे। गुड फ्राइडे ईस्टर वाले रविवार के पूर्व शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को फांसी पे लटकाया गया था। अब लटकाया गया था गुड फ्राइडे को, ईसा मसीह को फांसी पे लटका दिया गया था। असेंस डे ईस्टर के 40वें दिन बाद ईसा मसीह अपनी स्वेच्छा से स्वर्ग लौट गए थे। उसी खुशी में असेंस डे त्योहार का आयोजन किया जाता है। दोस्तों एक उत्सव आता है नवरोज या नवरोज उत्सव। यह पारसियों का नववर्ष है। जो पारसी धर्म के लोग हैं उनके नववर्ष को नवरोज कहा जाता है। थैंक यू।
ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगेन थैंक यू।